हेलो फ्रेंड्स। हेलो दोस्तों, प्यारे बच्चों। आज हम पढ़ेंगे कक्षा 5 में हिंदी में पाठ नंबर 21, जो कि इस बुक का लास्ट चैप्टर है, रघुकुल रीति। और इससे पहले का अगर आपको कोई भी चैप्टर पढ़ना है तो आप कक्षा 5 वाटिका नाम से प्लेलिस्ट इस चैनल पर बनी हुई है, उसमें जाकर आप उन चैप्टर्स को पढ़ सकते हैं। बोध प्रश्न है, उत्तर लिखिए। राम कौन थे? तो इसका उत्तर है, राम अयोध्या के राजा दशरथ के ज्येष्ठ पुत्र थे। क्वेश्चन नंबर खा है, विश्वामित्र ने महाराज दशरथ से राम को क्यों मांगा? तो विश्वामित्र एक यज्ञ कर रहे थे जिसमें 2 राक्षस बाधा डाल रहे थे। उनको रोकने के लिए विश्वामित्र ने महाराज दशरथ से राम को मांगा। क्वेश्चन नंबर गा है, विश्वामित्र अपना क्रोध क्यों नहीं व्यक्त कर रहे थे? आंसर है, विश्वामित्र अपना क्रोध इसलिए नहीं व्यक्त कर सके क्योंकि क्रोध करने से यज्ञ खंडित हो जाता। क्वेश्चन नंबर घा है, गुरु वशिष्ठ ने महर्षि विश्वामित्र के साथ रहने पर राजकुमार राम को होने वाले लाभों के बारे में महाराज दशरथ को क्या बताया? तो गुरु वशिष्ठ ने बताया कि महर्षि विश्वामित्र सिद्ध पुरुष हैं, तपस्वी हैं और अनेक गुप्त विद्याओं के जानकार हैं। उनके साथ रहने पर राजकुमार राम को बहुत लाभ होगा। क्वेश्चन नंबर 11 है, पाठ में आए नामों के लिए कुछ सम्मानपरक शब्द लिखे गए हैं, उन्हें छांटकर नीचे लिखे नामों के सामने जोड़िए। तो उत्तर, विश्वामित्र तो महर्षि या महर्षिवर, दशरथ तो राजा या महाराज, वशिष्ठ हैं तो मुनि या गुरु। क्वेश्चन नंबर 2 है, सोच विचार बताइए, आपको किन किन बातों पर क्रोध आता है? क्रोध आने पर आप क्या करते हो? क्रोध से आपको क्या हानि अथवा लाभ होता है? किसी को कोई बात कब समझाई जाती है? आपको कब किसने किस बात पर क्या समझाया? तो आपको ये अपने ऊपर सोचना है और इनके आंसर्स बताने हैं। तो उपरोक्त प्रश्नों का उत्तर स्वयं लिखें। भाषा के रंग, शब्द एक जैसे, अर्थ दो। तो नीचे लिखे कुछ शब्दों के जोड़े लिखे हैं जिसके अर्थ अलग अलग हैं। उन्हें इस प्रकार अपने शब्दों में प्रयोग कीजिए कि उनके अर्थ स्पष्ट हो जाएं। तो कुल और कूल, वंश, किनारा, ग्रह और ग्रह, घर, आकाशीय पिंड जैसे पृथ्वी। अब हम इनके वाक्य प्रयोग करेंगे। तो कुल और कूल पे हमने बनाए हैं, रघुकुल यानी वंश के सूर्य, दशरथ पुत्र राम और लक्ष्मण विश्वामित्र के साथ सरयू नदी के कूल यानी किनारे पर आ गए थे। नेक्स्ट है कुल और कूल पर पृथ्वी, ये ग्रह और घर होगा, ये गलत हो गया। यहाँ पे घर और ग्रह आएगा। यहाँ पर ग्रह और घर लिख लीजिए, ग्रह लिख लीजिएगा। पृथ्वी सूर्य की परिक्रमा करने वाली एक आकाशीय पिंड है। ग्रह यानी कि आकाशीय पिंड है जिस पर हमारे ग्रह यानी घर बने हुए हैं। भाषा के रंग, नीचे लिखे शब्दों की सही वर्तनी में लिखिए। वशिष्ठ तो वशिष्ठ हो जाएगा, संन्यास संन्यास हो जाएगा, आशीर्वाद तो आशीर्वाद हो जाएगा, राक्षस को करेक्ट कर लेंगे, महर्षि और रीति। अपने वाक्यों में प्रयोग कीजिए। बिजली गिरना, संज्ञा शून्य होना। ठीक है, बिजली गिरना होता है परीक्षा फल में, अनुत्तीर्ण होने पर रमेश के अरमानों पर बिजली गिर गई। अगला है संज्ञा शून्य होना, तो पुत्र की मृत्यु का समाचार पाकर पिता संज्ञा शून्य हो गए। क्वेश्चन नंबर 4 है, विश्वामित्र के साथ राम व लक्ष्मण के जाने की इस घटना को अपने शब्दों में लिखिए। तो लिखेंगे, छात्र स्वयं लिखें क्योंकि आपको अपनी कलम से लिखना है। अब करने की बारी,
इस कथा पर अपनी कक्षा में अभिनय कीजिए, यानी आपको नाटक करना है। तो छात्र अपनी कक्षा में इस कथा पर स्वयं अभिनय करें। अब करने की बारी, इससे आगे की कथा याद कीजिए। अपने पुस्तकालय से पुस्तक लेकर, टेलीविजन, कंप्यूटर अथवा मोबाइल फोन पर अपने बड़ों से पूछकर। तो ये वाली जो भी कहानी है इस रघुकुल रीति की, इसको और आपको आगे बढ़ाना है। चाहे तो आप पुस्तकालय से पुस्तक लेकर कर सकते हैं, कंप्यूटर, टेलीविजन या फिर मोबाइल से कर सकते हैं, या फिर अपने बड़ों से पूछकर भी कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है, मेरे दो प्रश्न पाठ के आधार पर दो सवाल बनाइए। तो राजा दशरथ कहाँ के राजा थे? क्वेश्चन नंबर 1 है। क्वेश्चन नंबर 2 दो बनाएंगे। राजा दशरथ ने महर्षि विश्वामित्र से राम के साथ किसको ले जाने का आग्रह किया? क्वेश्चन नंबर 7 है, इस पाठ से मैंने सीखा। तो हमें अपने वचन के प्रति हमेशा वचनबद्ध रहना चाहिए। मैं करूंगी या मैं करूंगा, तो राम की तरह आज्ञाकारी और सत्यवादी बनूंगा या बनूंगी।